पहुंचते हैं अपने बाल सखाओं के साथ धनुष मखशाला में, जहां पर धनुष रखा हुआ है। जैसे ही परमात्मा पहुंचे, वहां पर पहलवानों से कहा, भैया इतना सुंदर इतना विशाल धनुष है, एक बार इसको उठा सकता हूं क्या? पहलवानों ने कहा, ये कोई छोटे बच्चों को खेलने वाली धनुष नहीं है, बड़े बड़े पहलवान इसको नहीं उठा पाते हैं। अरे इसको उठाना क्या, छू भी नहीं पाओगे। भगवान ने कहा, भैया अगर आज्ञा दे दो एक बार, तो एक बार देख लो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, देख लो, देखने में क्या जा रहा है, उठा तो पाओगे नहीं। और उसी समय देखते ही देखते करेण वामेन सलील मुद्धितम, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, उसी प्रकार से आज भगवान देखते ही देखते मथुरा में आज भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने उस धनुष को उठाया और उठा करके उसके प्रत्यंचा को चढ़ाया और तड़ातड़ करके वो धनुष वहीं पर टूट गई। तो आज भयंकर शब्द जब कंस के कानों में पहुंचा तो आज कंस मानो पागल हो गया। जैसे लगा कंस को आज हमारा काल आ गया है, क्योंकि ऋषियों ने बताया था कि कंस जिस दिन ये धनुष टूट जाएगी उस दिन तुमको मरने से कोई बचा नहीं सकता है, और जो धनुष तोड़ेगा निश्चित ही तुमको मार ही डालेगा। आज कंस के कानों में जैसे ही आवाज गया, आज मानो कंस भयभीत हो गया। आज कंस दिन में ही स्वप्न देख रहा है, दिन में ही सपना देख रहा है। क्या सपना देख रहा है कंस? स्वप्ने प्रेत परिस्वंगः खरयानम विषादनम। स्वप्न क्या देख रहा है? देखिए, अगर दिन में आप कभी सोए हो और इस प्रकार का सपना अगर दिखे तो समझ लेना कि अब ज्यादा जाने वाले हैं। कैसा स्वप्न? स्वप्ने प्रेत परिस्वंगः। मान लीजिए आप सोए हैं और सोते समय दिन में सोते समय यदि आपको लग रहा है कि आप किसी प्रेत को गले से लगा रहे हैं, किसी प्रेत को पकड़ करके गले से लगा रहे हैं, कंस आज स्वप्न देख रहा है, वो प्रेत को पकड़ करके गले से लगा रहा है, उसके सिर को मुड़वा दिया गया है, गधे पर बैठा करके पूरे मथुरा में उसको टहलाया जा रहा है और अड़हुल के फूल की माला पहना है। देखिए, अड़हुल की फूल की माला इसीलिए नहीं पहनना चाहिए, शास्त्र निषिद्ध करते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं होता है, शुभ सूचक नहीं होता है, लेकिन देवी का प्रसाद मान करके लोग धारण करते हैं, अलग की बात है। लेकिन आज कंस स्वप्न देख रहा है, उसके गले में अड़हुल की माला पहनाई जा रही है। मानो आज इतना कंस भयभीत हो गया कि अगर भोजन में उसको दाल फ्राई भी मिलता ना काला काला जीरा से, तो आज वो जीरो में भी भगवान कन्हैया को देखता, परमात्मा को देखता। और जिसके जीवन में ऐसी वृत्तियां आ जाएं, वो असुर ही क्यों ना हो, परमात्मा का दर्शन तो हो ही जाएगा। आज सभी जगह कंस भगवान कन्हैया को देखने लगा। भगवान आगे बढ़े। आज भयभीत होकर के कंस ने एक विशाल मंच बनवाया, जिस मंच पर कोई पहुंच ना पाए, ऐसे विशाल मंच को बनवाया और उस मंच पर कंस जाकर के बैठा। भगवान आगे बढ़े। कंस ने बड़े बड़े 10-10 हजार हाथी के बल के रखने वाले पहलवानों को वहां पर द्वार पर नियुक्त किया। कुवलया पीठ हाथी मिला परमात्मा से। भगवान ने कहा, हमको अंदर जाने दो। कुवलया पीठ ने कहा कि नहीं जाने देंगे। तो कहा, नहीं जाने दोगे तो तुमको यमपुरी पहुंचा देंगे। संतों ने कहा, भैया जो भगवान के हाथ से मरेगा तो क्या यमपुरी जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो महात्माओं ने कहा, भैया यमपुरी का मतलब वो यमपुरी नहीं है, यमई साध्यंते, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से जो गति योगियों को प्राप्त होती है, मानो आज वही गति परमात्मा कुवलया पीठ को देने जा रहे हैं। भगवान ने कुवलया पीठ हाथी का उद्धार किया। आगे मल्लशाला की तरफ परमात्मा बढ़े। मल्लानाम स्मृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। सुखदेव जी कहते, राजन जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भगवान के सगे संबंधी थे, भगवान उनके सगे संबंधी दिख रहे हैं। जो भगवान से दुश्मनी करते थे, विरोध करते थे, आज भगवान उनको शत्रु की तरह दिख रहे हैं। जो बड़े बड़े पहलवान हैं, पहलवानों को भगवान बड़े बड़े पहलवान दिख रहे हैं। और जो स्त्रियां भगवान से प्रेम करती हैं, आज वो स्त्रियां प्रियतम के स्वरूप में भगवान का दर्शन कर रही हैं।
मुष्टिक, चाडूर, सल, तोसल आदि बड़े बड़े पहलवानों से हाथ मिलाया परमात्मा ने। सारी सभा हाय हाय करने लगी, अरे इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतने बड़े बड़े पहलवान लड़ेंगे, ये कंस का कैसा न्याय है, ये तो एकदम पापी हो चुका है। कहा नहीं नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है। न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम वरः। युद्ध में न कोई बालक लिया जाता है, न कोई किशोर लिया जाता है। बलश्च बलिनाम वरः, युद्ध भूमि में, समरांगण में तो बल को देखा जाता है। ये दोनों बच्चे कोई साधारण नहीं है। इन्होंने 10-10 हजार हाथी के बल को रखने वाले बड़े बड़े पहलवानों को मार डाला है, इसलिए युद्ध होना ही चाहिए। भगवान का इशारा पाते ही बलराम जी ने मुष्टिक को उठा करके फेंका, और जैसे ही मुष्टिक को उठा करके फेंका वहीं पर मुष्टिक गिरा और उसके प्राणों का प्राणांत हो गया।